बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मथना व थुलाथ व रुबा फ़इन खिफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ नौजवान भाइयों और दोस्तों, आज के जुमा के बयान का उन्वान निकाह दीनदारी के बुनियाद पर होना चाहिए और निकाह सादा हो, आसान हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा इरशाद कि चार चीज़ें तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत मुबारका रही हैं। पहली चीज़ हया, दूसरी चीज़ मिसवाक, तीसरी चीज़ खुशबू और चौथी चीज़ निकाह करना। हया तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत रही। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मदीना पाक की कंवारी बच्ची की आँख में जो हया और शर्म होती, उससे कहीं ज़्यादा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में शर्म और हया थी। इस्लाम ने हया को ज़ेवर कहा, हया शर्म को खूबसूरती कहा, और यूरोप के लोग, जदीद तालीम से मुतासिर लोग हया और शर्म वाले इंसान को पुराने ज़माने का समझते हैं, और जो जितना बेहया होगा, जो जितना बेशर्म होगा, यूरोप के दिलदादा लोग उसको उतना ही सेहतमंद समझते हैं। हालांकि इस्लाम ने हया की तालीम दी, शर्म की तालीम दी। यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर निकाह का तसव्वुर ख़त्म हो चुका है, निकाह का कल्चर ख़त्म हो चुका है, फैमिली ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो चुकी है। एक इंजीनियर साहब के बारे में लिखा है, वो कहते हैं निकाह करने की ज़रूरत क्या है, निकाह करने की ज़रूरत क्या है। हालांकि बात तो बड़ी ख़राब है। आगे वो कहते हैं जब बाज़ार के अंदर दूध मिल जाता है, फिर घर में भैंस बांधने की ज़रूरत क्या है। इंतहाई बेशर्म की बात। देखो, यूरोप के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ये मिजाज है, उनका ये मिजाज है। और शरीयत कहती है निकाह करो, अपनी हया को बचा लो। कुरान करीम कहता है निकाह करो, 1 करो,
2 करो, 3 करो, 4 करो, आपको 4 की गुंजाइश है, लेकिन ये उस वक़्त है जब आप इन चारों में इंसाफ कर सको। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते फिर एक ही से निकाह करो। ये तो शरीयत के तालीम, बेवा को सहारा दो, मुतल्लक़ा को निकाह करके अपनाओ ताकि वो ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ गुजार सकें। कितनी बेवा और मुतल्लक़ा आज बैठी हुई हैं और हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जो बिरादराने वतन है उनकी तहज़ीब, उनका कल्चर आज हम मुसलमानों के अंदर आ चुका है। एक से ज़ायद निकाह को हम आयब समझते हैं, हालांकि कुरान करीम ने उसकी इजाज़त दी है। 1,24,000 सहाबाए किराम के अंदर सिर्फ़ एक सहाबी के बारे में मिलता है कि उनने एक निकाह किया है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु इस उम्मत के दुर्वेश बुज़ुर्ग तरीन सहाबी हैं। सिर्फ़ उनके बारे में मिलता है कि उनने एक निकाह किया, बाकी जो शहीद हो गए वो अलग शक्ल, लेकिन जो ज़िंदा रहे, लंबी उम्रें पाई, सब ने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 निकाह फरमाए और बहनों को इज़्ज़त का मकाम अता फरमाया। ये तो इस्लाम की तालीम है। नंबर 2, खुशबू लगाना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बड़ी पसंद थी। देखो दूसरे धर्म के लोग कितने गंदे रहते हैं। सिख धर्म को देख लो, उनके अंदर जितना जो गंदा रहेगा उतना ही वो बड़ा उस धर्म का वली रहेगा। बदन के कोई बाल नहीं काटते हैं, कितनी गंदगी उन बालों के अंदर हो जाती होंगी। कोई बाल बदन का नहीं काटते, उनके मूछे उनके लब तक लटकी होती। कैसा धर्म। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मूछे तराशो, दाढ़ी को बड़ी करो, ये मर्द की खूबसूरती है। वो धर्म कोई बाल काटता ही नहीं, इंतहाई गंदा धर्म। आप साधु संतों को देख लो, कभी नहाते नहीं हैं, किधर किधर बाल जाते हैं। तो इस्लाम ने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताहिरीन, जो पाक और साफ़ रहेगा अल्लाह उसको पसंद करेगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। फिर आगे फरमाया अत्तहूरु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। ये तो इस्लाम की तालीम है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत पाक रहना। और नंबर 3 मिसवाक करना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मेरी उम्मत पर अगर बोझ का डर ना होता तो मैं मिसवाक करने को फ़र्ज़ करार देता। अगर मुझे मेरी उम्मत पर बोझ का डर ना होता, मिसवाक करने को हर फ़र्ज़ नमाज में फ़र्ज़ करार देता। और फिर फरमाया मेरी उम्मत जो नमाज मिसवाक के साथ पढ़ी जाए और जो नमाज बग़ैर मिसवाक की पढ़ी जाए, बग़ैर मिसवाक के पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर मिसवाक वाली नमाज 70 गुना ज़्यादा फजीलत रखती है। बल्कि एक रिवायत में आता है तुम मिसवाक की पाबंदी करो, मरते वक्त में मलिकुल मौत तुम्हें कलमा पढ़ाएगा। नमाज के असरार और रुमूज़ नामी किताब में रिवायत मिलती है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है
कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते, पहले मिसवाक करते, फिर सलाम करते, मिसवाक करते, हमसे बातचीत करते। आगे हदीस में लिखा है, जो इंसान अपने मुंह को साफ़ नहीं करता है उनकी बीवियां गलत राहों पर चलती हैं। मैंने आज पढ़ा किताब के अंदर, जो इंसान मुंह को साफ़ नहीं करता, बातचीत के अंदर अगर उसके मुंह से बदबू आती है, हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, तो उनकी बीवियां गलत राहों पर चलती हैं। अल्लाह अकबर। तो आज के ज़माने के अंदर सिर्फ मिसवाक करने से शायद मुंह साफ़ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग वो ग़िज़ाएँ खाते हैं जो मिसवाक के ज़रिए बदबू ख़त्म नहीं हो सकती है। तो हम टूथपेस्ट करें, मिसवाक भी करें, ब्रश भी करें, सुबह और शाम 2 वक्त ब्रश करें, एक सोने के बाद, उठने के बाद, एक सोते वक्त में, ताकि जो जरासीम मुंह के अंदर है वो ख़त्म हो जाए। और मिसवाक हर नमाज के वक्त में करें। जब सोने लगे तो मिसवाक करें, और किसी को ये बात का डर हो कि मुझे बुरे ख्वाब पड़ते हैं, कोई सहर परेशान करता है, कोई साया तकलीफ़ देता है, खुदा की कसम हमारे उलमा लिखते हैं मिसवाक को तकिया के पास रखो, रात भर आपकी हिफाजत रहेंगी। बल्कि हदीस के लफ्ज़ हैं कि मिसवाक शयातीन के लिए तीर है। जैसा इंसानों को तीर लगता है तो तकलीफ़ होती है, ऐसा मिसवाक साथ में रखो, शैतानों को तकलीफ़ होती है। सूरह फलक, सूरह नास और मिसवाक को साथ में रखो, खुदा की कसम मौत तक आप पर जादू नहीं होगा। और चौथी चीज़ निकाह करना है। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम, कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, हमने सबको बीवियाँ दी। वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, और हमने सबको बीवियाँ दी, सबको औलाद दी। जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम निकाह के ज़रिए, औलाद के ज़रिए इबादत में उनको खलल नहीं हो सकता है, तो मुझे और आपको निकाह के बाद, बच्चे होने के बाद इबादत में खलल कैसे पैदा हो सकता है? जबकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, आपकी इबादत में कभी कमी नहीं आई। और निकाह को आसान करो, सादा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। आज हाल ये हो चुका है, लड़का लड़की को पसंद कर लेता है, लड़की लड़के को पसंद कर लेती है, दोनों ख़ानदान एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब जब उनसे कहा जाए भाई चलो लड़का लड़की पसंद, दोनों ख़ानदान को पसंद, अब निकाह कर लो, तो बेशुमार लोग यही कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई आप इससे डर रहे हैं कि समाज क्या कहेगा सादा निकाह करने पर, मुआशरा क्या कहेगा सिंपल निकाह करने पर। अभी लड़का लड़की का निकाह भी नहीं हुआ है, क्या इस बात पर समाज कुछ नहीं बोलता है? अभी निकाह नहीं हुआ, दोनों बातचीत कर रहे हैं। अभी निकाह नहीं हुआ है, दोनों गाड़ी पर बाइक पर घूम रहे हैं। अभी निकाह नहीं हुआ, दोनों चैटिंग कर रहे हैं। जब तक निकाह नहीं होता है वो बच्चे उसके लिए गैर महरम हैं। आप ये गुनाह बर्दाश्त करने तैयार, अल्लाह के अहकाम तोड़ने तैयार, अल्लाह की नाफरमानी करने तैयार, समाज के खातिर 7 साल 2-2 साल रिश्तों को
मजबूत बनाए रखते हैं ताकि कुछ पैसे कमा कर, कुछ कर्ज लेकर, नहीं कर्ज मिला सूद लेकर एक बड़ी शादी की जाए। अरे समाज क्या कहेगा, माशरा क्या कहेगा, सिर्फ इतना कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम मर जाओगे, समाज यही कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर हमारी बेटियां हो चुकी हैं? क्या हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा से बढ़कर हमारी बहनें हो चुकी हैं? कितना ऊंचा मकाम रखने वाली थी हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब से कहा, मेरे महबूब, हमने आपकी बेटी फ़ातिमा को जन्नत की ख़वातीन के सरदार बना दिया है। इतना ऊंचा मकाम रखने वाली खातून, अल्लाह के नबी ने कहा फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। इतना ऊंचा मकाम रखने वाली फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा का इतना सादा निकाह हुआ, ना कोई खाना, ना कोई घोड़ा, ना कोई दाना। जो कुछ हज़रत अली के पास ज़रा थी उसको बेचकर कुछ सामान ख़रीदा गया और अपनी बेटी का घर बसाया गया। रिश्ते करो तो जहाँ लड़का कहता है मुझे लड़की पसंद है या पसंद नहीं है, ऐसे ही शरीयत के रोशनी के अंदर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है वो बेटी से पूछें, बेटी वो लड़का आपको पसंद है या नहीं है। अगर बेटी कहे अब्बा हुजूर वो लड़का मुझे पसंद नहीं है, फिर रिश्ता नहीं करना चाहिए। एक तरफा रिश्ते मत करो। सिर्फ लड़का कहेगा लड़की पसंद नहीं, रिश्ता ख़त्म। लड़की को पूछने का शरीयत ने हुक्म दिया है, लड़के से पूछो रिश्ता पसंद है कि नहीं है, ताकि एक लंबी ज़िंदगी गुजरने वाली है। आप रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे के लिए एक लंबी ज़िंदगी गुजरने वाली है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फ़ातिमा का रिश्ता हज़रत अली के साथ में किया। हज़रत अली गए, हुजूर मैं आपकी बेटी फ़ातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। मुस्कुरा दिए, खामोश रहें। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हज़रत अली ने कहा नबी खामोश थे, मुस्कुरा दिए। कि नबी की मुस्कुराहट हाँ के अंदर होती है। तो घर में तशरीफ़ लाए कि बेटी फ़ातिमा, जी अब्बा हुजूर आओ मेरे करीब आओ। जी अब्बा का बेटी मेरे ख़ानदान के अंदर, मेरी निगाह के अंदर जो सबसे बेहतरीन जवान था, मैंने उसका इंतखाब तुम्हारे लिए बतौर शौहर के किया है कि अली तुमको पसंद है। और बेटी सुनो, जिब्राइल अमीन भी वही लेकर आया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आप अपनी बेटी अली को दे दो। अल्लाह भी इसमें राज़ी है, अल्लाह भी राज़ी हैं। बाप होने के नाते पूछता हूँ अली तुझे पसंद है या नहीं? हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा मुस्कुरा के उठ गई। नबी अलैहिस्सलाम समझ गए फ़ातिमा को रिश्ता मंजूर है। बेटी का निकाह पढ़ा दिया। 15 साल 5 महीने की उम्र के अंदर अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र गालिबन 21 साल 5 महीने थी। तो नेकी की बुनियाद पर रिश्ते करें। जो मांगने वाले लोग हैं वहाँ अपनी बेटियाँ ना दें। मांगने वाले लोगों के पास बेटियाँ ना दें। उनका पेट बहुत बड़ा होता है, कभी उनको हज़म नहीं होता है, वो मांगते रहते हैं ये दो वो दो। मांगने वालों को दामाद मत बनाओ, मांगने वालों को दामाद मत बनाओ। जो हराम माल आपसे मांग रहा है, आपका हलाल माल उस पर हराम बन जा रहा है। ये आपका हलाल माल है, वो मांग रहा है, उस पर हराम बन जा रहा है। जहेज़ मांग रहा वो हराम है, कपड़े के लिए रुपया मांग रहा वो हराम है, जूते के लिए पैसे मांग रहा हराम है। अरे हमने तो इस शहर के अंदर एक निकाह ऐसा भी देखा है कि लड़के वालों ने सब कुछ मांगा लड़की वालों से, लड़के वालों ने यहाँ तक कि तौलिया तक मांगा।
और जब तौलिया और जो सामान पहनने का होता है वो किसी और कंपनी का था, लड़के को पसंद नहीं आया, फेंक के मार दिया। आप जानते हो ऐसा तमाशा हुआ, ऐसा तमाशा हुआ। निकाह से पहले बारात आई थी, दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ ख़तरनाक। निकाह तो दरकिनार, नौशाद को कपड़े छोड़ के भागना पड़ा। अजीब तमाशा हो गया है। पूरे 1450 साल की तारीख के अंदर कहीं लिखा नहीं कि लड़की से पैसे मांगो और लड़की से खाना मांगो। सस्ता और आसान निकाह करने का हुक्म दिया गया है। हालात सफ़र के अंदर हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया और सहाबा इकराम से कहा दस्तरखान लगा, जिसके बाद जो है लाकर डाल दो। जब लाकर डाल दिया गया, कहा भाई तुम्हारी माँ का वलीमा खा लो। हो गए निकाह। और वलीमा को सुन्नत कहा, फ़र्ज़ वाजिब नहीं कहा। फ़र्ज़ वाजिब नहीं कहा। सूद के पैसे लेकर, कर्ज़ों के पैसे लेकर, झूठी शान दिखाने के लिए बड़े बड़े फंक्शन हॉल बुक कर कर, बड़े बड़े फंक्शन हॉल बुक कर कर किस्म किस्म के डिशें बनाकर सूद और कर्ज़ों के पैसे पर लोगों को खिला देते हैं, बाद में परेशान होते फिरते हैं। निकाह वलीमे को सुन्नत कहा, 1 किलो मिठाई ला लो, तकसीम कर दो, वलीमा अदा हो गया। घर में खाना बना, नियत करो, वलीमा अदा हो गया। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, अपने बेटों के लिए जो लड़की आप इंतखाब करने जा रहे हैं या इंतखाब करेंगे, दीनदारी की बुनियाद पर इंतखाब करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दीनदारी की बुनियाद पर इंतखाब करोगे तो इंशाअल्लाह बरकतें पैदा होंगी। और शादियों के अंदर फजूल खर्ची मत करो। वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा। कुरान ने कहा फजूल खर्ची मत करो, असराफ मत करो। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है और शैतान अल्लाह का नाशुक्रा है। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई कहा और शैतान अल्लाह का नाशुक्रा है। अक़ल होने के बावजूद अल्लाह की नाफरमानी करता है। इंसान को समझ होने के बावजूद फजूल खर्ची करता है। कितनी किस्म किस्म के लोग खाने बनाते, क्या ज़रूरत है? एक खाने पर भी आपका वलीमा हो सकता है। और कितना खाना ज़ाय होता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गोश्त खाते, हड्डी खाते, हदीस में आता है पूरी हड्डी साफ़ करते थे, कहीं पर भी कोई रेज़ा नहीं छोड़ते थे, कहीं पर भी हड्डी का रेज़ा नहीं छोड़ते, पूरी साफ़ करते थे, फिर दस्तरखान पे डालते थे। आज लोग कितना खाना ज़ाय करते हैं। जाकर देखो शादी हालों के अंदर, ये फजूल खर्ची हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खाने के अंदर खाना मत बचाओ, प्लेट में उतना खाना लो जितना तुम खा सकते हो, खाना मत बचाओ। साहबा ने पूछा क्यों? हुजूर ने कहा वो खाना फिर शैतान खाता है। क्या शैतान के लिए खाना मत छोड़ो, शैतान के लिए खाना मत छोड़ो। तुम्हारा झूठा खाना फिर शैतान खाता है। कौन शैतान? जो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल की उम्मत का दुश्मन है, नेक बंदों का दुश्मन है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारा लुक़मा ज़मीन पर गिर जाए, उसे मिट्टी लग जाए, लुक़मे को उठाओ, मिट्टी को साफ़ करो, लुक़मे को खा लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, शैतान के लिए लुक़मे मत छोड़ो। एक साहबी ने सवाल किया, हुजूर हम पानी बैठकर पीते हैं, क्या खाना खड़े होकर खा सकते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, पानी भी खड़े होकर नहीं पी सकते हैं, तो खाना अगर कोई खड़े होकर खाता है वो तो और बदतरीन गुनाह है। 2 पानी के अलावा, एक वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना है, एक ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना है, माँ बकिया पानी, मशरूबात जितनी भी किस्म की हैं सारी बैठ कर पीना है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हाँ, कोई उज़्र हैं फिर खड़े होकर पी सकते हैं, कोई उज़्र हैं क्या आप बैठ नहीं सकते हैं, खाली खड़े होने की हालत ही में पी सकते हैं, वो अलग शक्ल है। पड़ोस मुल्क में एक शादी हुई,
बड़ा रईस किस्म का आदमी था, इंतहाई मालदार। शादी हुई बच्ची की, 1 साल पहले से तैयारी करना शुरू की। पत्थर के बर्तन बनाए बारातियों को खाने के लिए। मज़दूरों को 1 साल पहले घर बुला लिया कि पत्थर के बर्तन बनाओ, आला किस्म के पत्थर, और उस पर शादी की तारीख़ डाली और फिर ऐलान किया जो बाराती जिस बर्तन में खाना खाएगा यादगार के तौर पे वो पत्थर का बर्तन अपने साथ में लेकर जाए। हर बाराती के गले में 1000 रुपये का हार डाला। दूल्हे वालों ने सोचा जब सामने वाली पार्टी इतना खर्च कर रही है तो हम बजाय कार के, बजाय घोड़े के, हाथी पर जाएंगे। चिड़ियाघर से हाथी लेकर आए किराए पर, नौशा हाथी पर आ रहा है। सारा हो गया खाना दाना पीना। जब बारात रवाना हुई तो लड़की वाली औरतों ने लड़की के बाप से पूछा तुमने इतना खर्च किया, ये बताइए लड़की का महर कितना उन लोगों ने दिया? तुमने इतना खर्च किया, लड़के वालों ने लड़की को महर कितना दिया? तब बाप की अकल होश में आई, उसने कहा मेरी बेटी का निकाह ही नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। सारी चीज़ें याद रही, अल्लाह का अहकाम निकाह करना याद नहीं रहा। कैसी ज़िल्लत रुसवाई हुई। फिर फ़ौरन पैगाम भेजा गया, लड़के वालों के पास बारात जा चुकी थी, भाई वापस अभी निकाह नहीं हुआ है। फजूल खर्ची की, मेरे अल्लाह ने निकाह को जहन से निकाल दिया। ऐसी रुसवाई हुई, बारात को फिर वापस बुलाकर निकाह पढ़ाना पड़ा। फजूल खर्ची अल्लाह को पसंद नहीं है। और नेकी की बुनियाद पर देखो निकाह कैसे होते हैं। नेकी की बुनियाद पर हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ये सिख घराने के थे। ईमान कबूल किया, दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने के लिए आए। पूरे 7 साल पढ़ते रहे। जब दौरे हदीस में गए तो एक बड़े नेक बुज़ुर्ग तरीन इंसान थे। उनके बीवी ने कहा कि हमारी बच्ची जवान हो चुकी हैं, जाइए कोई दामाद तलाश कीजिए जो नेक हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो। जो बुज़ुर्ग तरीन इंसान थे वो इंतहाई मालदार, अमीर तरीन, लेकिन थे अल्लाह वाले। वो पूरे पंजाब घूमते रहे, मदरसों में देखते रहे कौन ऐसा बच्चा है जो मेरी बेटी के काबिल हो, नेकी के अंदर, तक़वे के अंदर, परहेज़गारी के अंदर। बिल आखिर वो दारुल उलूम देवबंद पहुँचे। थे बड़े अल्लाह वाले। तमाम बच्चों को एक निगाह से गौर से देखा। देखते देखते उनकी निगाह पड़ी हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी पर। तो उस वक़्त शेखुल हिंद हज़रत मौला महमूदुल हसन गंगवी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। तो उन बुज़ुर्ग ने हज़रत शेखुल हिंद से कहा कि मेरी बेटी नौजवान है, तकिया नकिया, नेक और परहेज़गार है, इस बच्चे पर मेरी निगाह टिकी है, इसकी पेशानी पर मुझे ईमान का नूर नज़र आता है, तक़वे का नूर नज़र आता है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे से मेरी बेटी का निकाह हो जाए। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी कहते हैं मेरा पूरा घराना दीन से दूर था, ईमान पर नहीं था, सिख घराना था, मैं अकेला ईमान पर था। तो शेखुल हिंद ने कहा अहमद अली तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, ये साहब अपनी बेटी आपकी निकाह में देना चाहते, क्या आपको मंजूर है? कहा हज़रत सिख घराने का हूँ, अकेला ईमान कबूल किया हूँ, पूरी बिरादरी ईमान से दूर है और मैं गरीब बच्चा हूँ, मुझे ये कैसा देंगे? कहा अहमद अली ये देने तैयार है। कहा अगर ये देने तैयार है तो मैं भी करने तैयार हूँ। दूसरे दिन असर के बाद निकाह तय हुआ। दोस्तों ने कहा अहमद अली कल तुम्हारा निकाह है और तुम्हारे कपड़े फटे हुए, मैले कुचले, एक काम करो हमारा जोड़ा बतौर उधार के ले लो, निकाह में पहन के बैठ जाओ ताकि सारे लोग, आप नौशा रहेंगे, आपको देखेंगे।
तो मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, निकाह के मौके पर मैं किसी का जोड़ा पहनना अपने शान के ख़िलाफ़ समझता हूँ, जो फटा है वही पहनूँगा। फिर दोस्तों ने कहा, अहमद अली एक काम करो, कम से कम इस कपड़े को धो के डाल दो ताकि सूख जाए तो कुछ सफ़ेद तो नज़र आए। हज़रत मौलाना अहमद अली कहते हैं कि मैंने धोती बांध कर वो कपड़े को धोया, धूप में सुखाने डाला, अबर आ गया, ठंडी का मौसम था। अल्लाह की शान, असर तक कपड़े सूखे ने गीले रहे। जब असर की अज़ान होने लगी, मैं दुआ करता, प्यारे अल्लाह मेहरबानी फरमाए कपड़े को सुखा दीजिए। कपड़े गीले थे, मैं कपड़े को हवा में लहराता, कपड़े ठंडे थे। असर की अज़ान होगी, मैं वही गीले कपड़े पहनकर मजलिस से निकाह में आ गया। मेरे ससुर जो बनने वाले थे उनने मुझे कल भी इसी कपड़े में देखे थे, आज भी इसी कपड़े में देखा था। उनकी निगाह दीनदारी पर थे अपने घर के बड़े मालदार ज़मींदार। जब खुतबा निकाह हुआ और मैं दौरे हदीस से फारिग हुआ और अपनी बीवी को अपने साथ में लेकर गया, नया नया फारिग हुआ था, अभी कोई पहचानता नहीं था, कहीं मुलाजिमत नहीं मिली थी। मेरे घर में फाके होना शुरू हो गए, कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। बिल आखिर मेरी बीवी अपने मैके गई, उसकी माँ ने पूछा और बाप ने पूछा, बेटा अपने शौहर को और अपने घर को कैसे पाया? उनकी बेटी ने एक ही जवाब दिया, अब्बा हुजूर, अम्मी जान, मैं सुना करती थी जन्नत मरने के बाद मिलेगी, लेकिन मैंने जन्नत को अपनी आँखों से देख कर आया है। अल्लाह अकबर। माँ बाप को शिकायत नहीं की, वो नेक तकिया नकिया मुत्तकी बच्ची थी कि जन्नत तो मरने के बाद मिलेंगी, लेकिन मैंने जन्नत को अपने घर के शौहर पर, अपने शौहर के मकान पर देख कर आई हो। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी फरमाया करते थे, जब अहमद अली नहीं था तब मेरे ससुर ने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। आज अल्लाह ने अहमद अली को अहमद अली बना दिया है। लिखा उनके बारे में किताबों के अंदर कि ताइफ से लोग उनके लिए फल खाने के लिए हदिया में लाया करते थे, और पंजाब की बड़ी बड़ी सरदारों की बीवियाँ और बेटियाँ हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी के मकान के सहन में झाड़ू मारने को अपनी सादतमंदी समझा करती थी। अल्लाह ने ऐसा वक्त भी लाया। जब इंतकाल हुआ तो उन्हीं के खुलाफा में से किसी खलीफा ने ख्वाब देखा, हज़रत क्या बना, आपका इंतकाल हुआ? कब मैं दुनिया में अल्लाह से बहुत डरता था, जब मुझे अल्लाह के सामने पेश किया गया, अल्लाह ने कहा अहमद अली क्या लाए हो? मैं और डरने लग गया कि पकड़ ना आ जाए अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक ने कहा अहमद अली तुमने ऐसी नेकी की ज़िंदगी गुजारी, ऐसी तक़वे की ज़िंदगी गुजारी, हम तुमसे राज़ी हो चुके हैं। जिस कब्रिस्तान के अंदर लोगों ने तुमको दफन किया है, हमने पूरी कब्रिस्तान की मग़फ़िरत कर दी है। अल्लाह अकबर। उलमा ने लिखा है उनके कब्र से खुशबू आया करती थी, जन्नत की खुशबू। उलमा ने दुआ की, अल्लाह खुशबू का राज बंद कर दीजिए वरना लोग शिरक करेंगे। नेकी की बुनियाद पर रिश्ते कीजिए, दामाद तलाश कीजिए नमाज़ पढ़ने वाला, दामाद तलाश कीजिए तहज्जुद पढ़ने वाला, दामाद तलाश कीजिए इशराक और चाश्त पढ़ने वाला, फ़र्ज़ पढ़ने वाला, हलाल कमाने वाला। खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों की उम्र को ज़्यादा मत करो। अच्छे दामाद को छानबीन के अंदर अपनी बच्चियों की उम्र ज़्यादा ज़ाय मत करो। जो लड़का मुनासिब मिल जाए उससे रिश्ता कर दो। जो लड़का मुनासिब मिल जाए दीनदारी की बुनियाद पर, नमाज़ों की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, उसके साथ में अपनी बेटी का बिया कर दो। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा ताबी है। उलमा ने लिखा है इस उम्मत के अंदर सबसे बड़ा ताबी सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह। सहाबा के अंदर सबसे बड़े सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। ताबई के अंदर सबसे बड़ा ताबई सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह।
मलिक बिन मरवान ने कहा, जो मदीना का गवर्नर था, मदीना का बादशाह था, कि सईद बिन मुसैब, मैंने सुना तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत हैं, कुरान की हाफिज़ा, हदीस की हाफिज़ा है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा और आपकी बेटी निकाह हो जाए। मदीना का बादशाह था, गवर्नर था, लेकिन सईद बिन मुसैब ने देखा कि मलिक बिन मरवान का बेटा अय्याश किस्म का दुनियादार नौजवान है, अय्याश किस्म का है, दुनियादार नौजवान है, दीनदारी उसके पास नहीं, नमाज़ों का एहतमाम उसके पास नहीं, कुरान की तिलावत का एहतमाम उसके पास नहीं। सईद बिन मुसैब ने कहा, मलिक मैं तेरे बेटे के साथ में अपने बेटे का निकाह नहीं करवा सकता हूँ। मलिक बिन मरवान ने कहा, सईद देखो मैं बड़ी सख्ती करूँगा, जो चाहे कर ले, तेरा बेटा अय्याश पसंद है, दुनियादार है, और मैं दुनियादार के हाथ में अपनी वो बेटी जिसको मैंने तहज्जुद में रोता हुआ देखा, अपनी वो बेटी जिसको रात के तारीकी के अंदर मैंने कुरान पढ़ते हुए देखा, उसके हवाले नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। बादशाह का बेटा, जान नशीन, बाप के मरने के बाद वली अहद, तो नहीं तेरा बेटा दुनियादार है, मैं अपने बेटे नहीं दे सकता हूँ। और दरस हदीस के अंदर एक नौजवान था, अबू वदा उसका नाम था। बच्चों से पूछा, शागिर्दों से, भाई हमारा शागिर्द अबू वदा कहाँ है? कहा हज़रत नहीं पता कहाँ चला गया। जब अबू वदा दरस हदीस में शरीक हुआ, सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अबू वदा तुम 2-3 दिन से कहाँ चले गए थे? कहा हज़रत मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, तजहीज़ और तदफीन के अंदर मैं शरीक था, बस इसी में टाइम लग गया, मेहमान घर पर बहुत ज़्यादा थे, मैं दरस हदीस में नहीं आ सका। तो अबू वदा तुम्हें छोटे छोटे बच्चे होंगे? क्या जी हज़रत छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा सा मकान है, गरीब हूँ। कि अबू वदा मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी, उस्ताद की बेटी, सईद बिन मुसैब की बेटी, मेरी बेटी का निकाह तेरे साथ में हो जाए। कहा हज़रत आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी कुरान पाक की हाफिज़ा, हदीस की हाफिज़ा, उलूम की आलिमा, शरीयत की मुफ्तिया, और मेरे साथ निकाह? का अबू वदा मैंने तेरे अंदर दीनदारी देखी है, मैंने तेरे अंदर तकवा देखा है और परहेज़गारी देखी है। परहेज़गारी के बुनियाद पर, तकवे के बुनियाद पर मैं अपने बेटे का निकाह तेरे साथ में करता हूँ, चल तू तैयार हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु, खुतबा निकाह पढ़ा दिया। घर जाकर बच्ची से कहा, बेटा मैंने तेरा निकाह ऐसे नौजवान से पढ़ाया हूँ जो तकवे का इमाम है, जो परहेज़गार है, जो तहज्जुद पढ़ने वाला है, मुझे एतमाद है, तुम दोनों आपस में जब मिलेंगे खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तकवे की बुनियाद पर रिश्ते कीजिए, तकवे की बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद पर। आपका दामाद आपके बेटी को 2 लुक़्मे सुकून के खिलाएगा, चैन के खिलाएगा, सुख के खिलाएगा। मालदारी के बुनियाद पर हमने वो रिश्ते देखे हैं, हमने लड़कियों को, बापों को अपनी आंखों से रोता हुआ देखा है। घर में सब कुछ है लेकिन खाना नहीं मिलता है। भाई आपने रिश्ता दुनियादारी की बुनियाद पर किए हैं, ये तो होने वाला है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो नौजवान भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ कि आप घर पर अम्मी अब्बू से कहो कि ऐसी कोई बच्ची तलाश करें जो तक़वे वाली परहेज़गार हो, और हम भी आप नेक बनना चाहते हैं, लेकिन एक काम करना, जहेज़ का मुतालबा हरगिज़ उनसे मत करना। अल्लाह ताला ने हमारे बाजू में ऐसी ताकत रखी है, हम खूब मेहनत करेंगे, 8 घंटे मेहनत करते हैं, हम 12 घंटे मेहनत करेंगे, हम 14 घंटे मेहनत करेंगे, अपने घर को हम अपनी पसीने की कमाई से बसाएंगे। हमें नहीं चाहिए जोड़े की रकम, हमें नहीं चाहिए शूज़ की रकम, हमें नहीं चाहिए जोड़े घोड़े की रकम, हमें उनका खाना नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस जो दुल्हन हमारी बनने वाली है वो बस हमारे कपड़े पहनकर हमारे पास आ जाए। जब माशरे के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, ज़िना महंगा हो जाएगा, निकाह सस्ता हो जाएगा। जिस माशरे के अंदर निकाह महंगा होता है, उस माशरे के अंदर ज़िना सस्ता हो जाता है।
अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए। कितने नौजवान हैं जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, कितनी बहनें हैं जो शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं। अगर माँ बाप उनका ख्याल नहीं करते तो लिखा किताबों के अंदर वो बच्चे जो भी गुनाह करेंगे सबसे पहले गुनाह माँ बाप के नाम में आमाल में अल्लाह लिखाएंगे। हमारे मशाइख के बारे में लिखा है, अगर मालूम पड़ता किसी घर में जवान बच्ची है और बाप निकाह करा सकता है फिर भी निकाह नहीं कर रहा है, वो बुजुर्गान दीन उस घर का पानी नहीं पिया करते थे। जवान बच्ची घर में है, निकाह क्यों नहीं करता है? इसलिए हम सबको एक संजीदा बनकर अपने सोसाइटी और माशरे के अंदर निकाह को सस्ता और आम करना। इंशाअल्लाह जब निकाह सस्ता हो जाएगा फिर आप देखेंगे गरीबों के बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएंगी और खुशियों के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार कर आपके लिए मौत तक दुआएं करते रहेंगे इंशाअल्लाह।